हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे
उसका शीर्षक है भीषण नरसंहार का आध्यात्मिक कारण। आज विश्व में जो भीषण नरसंहार हो रहा है उसका आध्यात्मिक कारण है पार्थिव चेतना में उस परम तत्व का अवतरित हो जाना। कलयुग के गुणधर्म के कारण संपूर्ण विश्व तामसिक शक्तियों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों निर्दोष स्त्री पुरुष और बच्चों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। आज तक जितने लोग मरे उनमें सर्वाधिक संख्या यहूदियों की है। संपूर्ण विश्व में इन पर बहुत लंबे समय से कहर बरपाया जा रहा है। मैं बहुत समय से ईसाई जगत को इस भीषण नरसंहार के संबंध में निरंतर संदेश भेज रहा हूं कि यह दो धर्मों की लड़ाई है। इसका समाधान भी यहूदियों और ईसाइयों के धर्माचार्यों को एक साथ बैठकर ही करना होगा। पैगंबरवाद के सिद्धांत के अनुसार ईसाई जगत संपूर्ण विश्व के सामने तीसरे और अंतिम पैगंबर का नाम करेगा, तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। मेरे निरंतर प्रयास के कारण मेरे संदेश को जब मेरे वेबसाइट पर लाखों ईसाइयों ने देखा और पढ़ा तो उनके अंतर्मन में हलचल पैदा हो गई। इसी के कारण तेल अबीब से रोजी नाम की 54 वर्षीय एक यहूदी महिला मुझे गुरु बनाने जनवरी 2003 में भारत आई। उसने 16 जनवरी 2003 को मुझसे दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार 16 जनवरी 2003 का बृहस्पतिवार दोनों तत्वों के एक हो जाने के रूप में याद रखा जाएगा। यह आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का पूर्ण मिलन है, ऐसा मिलन जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। इसमें आकाश तत्व नीचे उतरकर पृथ्वी तत्व में इस प्रकार मिल गया कि अब उसे कभी भी किसी प्रकार भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकेगा। मैं भारत के भविष्य को बहुत उज्जवल देख रहा हूं। भौतिक विज्ञान को जितना मानवीय चेतना में विकसित होना था हो चुका है, परंतु विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। भारत में 1967 के बाद से धार्मिक चेतना निरंतर बढ़ रही है। यह चेतना 1969 तक 1969 तक नीचे उतरकर पार्थिव चेतना में पूर्ण रूप से लय हो गई। सन 2019 के अंत से पहले संपूर्ण मानव जाति अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान। हृदय हमारे आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। हृदय हमारे आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव सियाक शुद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के 872वें भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। इस मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव,
आप सभी को बहुत बहुत जय दादा गुरुदेव। ये कार्यक्रम निरंतर हर प्रतिदिन गुरुदेव की कृपा से असीम अनुकंपा से चलने वाला कार्यक्रम है। सुबह 5 से 5:30 के बीच सिर्फ गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं और 5:15 से 5:30 एक सामूहिक ध्यान भी होता है सुबह, और शाम को 7 बजे शुरू होकर के कार्यक्रम 8:30 तक चलता है। 7 से 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो दर्शन है कथा प्रवचन का विषय नहीं है, ईश्वर साक्षात्कार का विषय है। ईश्वर को देखा जा सकता है, उसके लिए आपको सिद्ध योग अपनाना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि सिद्ध योग को कैसे अपनाया जा सकता है, इसका एक तरीका है, मैंने अपने गुरु से जो प्राप्त किया है आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप झुक करके मांग लीजिए। इसमें लगना कुछ नहीं, आपका स्नेह, समर्पण और सरेंडर लगना है। गुरुदेव और कुछ नहीं मांगते आपसे, धन की लालसा गुरुदेव कभी नहीं करते। गुरुदेव तो कहते हैं कि मैं भाई खाली हाथ आया हूँ, मुझे धन की लालसा नहीं है, मेरे लिए तो गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। तो सिद्ध योग एक मंत्र आधारित साधना है। गुरुदेव मंत्र देते हैं, दिव्य मंत्र जिसको कहते हैं गुरुदेव की ये संजीवनी मंत्र है। इसको आप अगर जपोगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। गुरु ओमनी प्रेजेंट है, आप कहीं भी पुकारोगे गुरु आपके साथ है। ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो कल मरेगा। गुरु आपके अंदर बैठा है। मैं आपको उस गुरु से, उस शक्ति से परिचय करवा दूंगा। आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा, उससे परिचय करवा दूंगा। दोस्ती आपको करनी है, दोस्ती आपको निभानी है। उसका एक सीधा सा तरीका गुरुदेव देते हैं कि आपको नाम जपना है, नाम जपना है, निरंतर नाम जपना है और ध्यान करना है। बहुत सारे साधक गुरुदेव जब सशरीर इस दुनिया में थे तो गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। तो गुरुदेव का एक ही उत्तर होता था, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जप से ही परिवर्तन आएगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस दर्शन की जानकारी क्या है, कैसे है। लेकिन एक अपना कर्तव्य बनता है कि कोई भी नए साधक मंच पे हैं तो उनको बताया जाए कि सिद्ध योग आपके जीवन में कैसे काम करेगा, उसको आप कैसे अपना सकते हैं। विक्रम जी गुरु भाई का हाथ उठा है, एक दिव्य साधक है जिनको गुरुदेव नित्य प्रतिदिन ऐसी अनुभूतियां कराते हैं कि विक्रम जी गुरु भाई गुरु के आदेशानुसार कि मैं जरूर बताऊंगा, दुनिया इसको देखे और सुने कि एक समर्पित शिष्य को गुरुदेव कैसे दर्शन कराते हैं और कैसे अनुभूतियां कराते हैं, कैसे उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आपका स्वागत है मंच पर। ये जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जो मंच में है उपस्थित। आज बच्चों के सेशन के लिए मैं घर घर बुलाने जाता हूँ तो बहुत से बच्चे नहीं आते, तो मेरा मन ने कहा कि नहीं, अपन अपना काम, अपनी ड्यूटी तो अपन करो। तो मैं अपनी ड्यूटी कर आया, लग नहीं रहा था बच्चे आएंगे। कोई बोल रहा था मेरा पेपर है, तो मैंने कहा 10-15 मिनट का समय निकालो ना, 20 मिनट का, आधा घंटा का। तो फिर कुछ बच्चे आए, धीरे धीरे फिर गुरुदेव से आके मैंने शिकायत करी। मैंने कि गुरुदेव मैं अपना काम कर आया, आगे अब आपका जोड़ना, बुलाना हो तो बुलाओ, जिनको आपको बुलाना है शरण में अपनी, उनको बुला लेना। मैंने अपना फ्रेश हुआ मैं और बैठ गया। इतने में 4 बच्चे आए, फिर 4, 5, 6 और आ गए, 10 हो गए। मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैंने कहा देखो तो गुरु भगवान, अभी तो ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं जुड़ेगा, सच्ची में बड़ी निराशा आती है। और फिर गुरु भगवान से अपन विनती करो तो गुरुदेव मैं अपना काम जो मेरे बस में है वो मैं कर आया, अब आगे आपकी महिमा है गुरु जी
कितने बच्चों को बुलाना है, 2 4 10 आपका काम है भैया। देख क्या बताऊं मैं, 10 बच्चे हो गए ध्यान करते करते, सबने ध्यान किया और बड़ी शालीनता से फिर उनको जो बनता है अपन पे पोहा वगैरह बनवाया, बढ़िया खिलाया। तो उस दौरान मैं भी ध्यान करता हूँ कि मैं भी बैठूंगा जब तो मजा आएगा। सही बात। तो हाँ, तो मुझे ऐसा हरा रंग और नीला गहरा दिख रहा था। वाह तो वाह मैंने वाह। क्या, बड़े बड़े ऐसे पंख के पंख, तो मैंने कहा गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा जी क्या चीज है। फिर भैया वो मोर के पंख में आकृति बन गई। वाह वाह। मैंने कहा तो दिखाओ ना क्या है जी, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे समझ से परे है। तो नीले में और हरे में ऐसे बड़े बड़े पंख बन गए मोर के। मैंने कही वाह गुरुजी। और अभी की अनुभूति है थोड़ी सी शाम की, मैं क्या देखता हूँ, सब बच्चे लोग, घर के बहू लड़के गए थे, दीदी लोग आई हैं, तो नर्मदा मैया के दर्शन करने गई थी। तो सब लोग, अब ताला लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि कुंडली शक्ति माता विराजमान है, मूर्ति विराजमान की थी, कुल देवी आसमानी माता की। तो मैंने वहां है ना धूप बत्ती जलाई और हृदय से देखला, हे कुंडली शक्ति माता, आप बाहर सीता अम्बा काली के रूप में विराजमान हो। मैं तो कुंडली शक्ति माता के नाम से आपको ये धूप दीप दिखा रहा भैया, और जय गुरुदेव निकल रहा था मेरे मुंह से। तो मैंने कहा गुरुदेव भगवान को जो कार्य करवाना होता है वो करवा लेते हैं, किसकी पूजा करवाना है, कहाँ क्या करवाना है, लेकिन मुंह से वही निकल रहा था, ये कुंडली शक्ति माता आपके श्री चरणों में मेरे धूप, वहां अपने चरणों में लेना माँ, हे कुंडली शक्ति माँ। आप बाहर सीता अम्बा काली, हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि बाहर वही तो है जो अंदर विराजमान है अपने। तो जय गुरुदेव भी निकल रहा था मुंह से, और मैंने धूप बत्ती की। फिर लेट आए बच्चे लोग, तो उनने अब जो जलाई। तो क्या देखता हूं फिर मैं ध्यान के दौरान अभी कि मेरे मूलाधार केंद्र से एक कमल का फूल खिलता है ना, जैसे वो डंडी चलती है, वो डंडी वहां से चली और सहस्त्रार में जाके सफेद फूल में हजारों पंखुड़ी में फैल गई। वहां गुरुदेव है ना, वहां गुरुदेव भगवान के चरण थे। इतने दिव्य दर्शन करवाए दादा ने चरणों के कि मैं चकित, मैंने कहा दादा ऐसा ही तो चाहता हूं मैं, मेरे सहस्त्रार में आपके चरण है, उस कमल दल के बीच में गुरुजी के चरण इतने सुंदर भैया, इतने सुंदर कि क्या बताऊं अब मैं, उनकी बड़वारी करना तो मेरे बस में है ही नहीं। लेकिन बड़ी दिव्य अनुभूति, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही दिखा दिया करो ना, मैं ऐसा लोभी भी हूँ, गुरु से तुरंत मैं कहता हूँ तुरंत। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही दिखाया करो ना आप, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है। तो ऐसी मैंने और गुरु से की 10-15 सेकंड मुझे दर्शन हुए भैया आज। तो हाँ, अच्छा करो तो अच्छा प्राप्त होता है, बिल्कुल। आप तो इस हाथ करो इस हाथ मिलता है, मुझे तो मिल ही रहा है सच्ची भैया। मैंने बिल्कुल गुरु से विनती करी और गुरु ने कभी निराश नहीं किया। मैंने कई बार आजमाया, कोई भी काम, घर का हो, संसारिक काम हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, अगर मैं ड्राइवरी करता हूँ, कभी शहर जाना होता जबलपुर मोटरसाइकिल या कार से, तो मैं तो मंत्र जाप करता हूँ। मुझे सही में ऐसा लगता है कि कोई शक्ति रास्ता बना के दे रही मुझे। भीड़ में रास्ता बनती भैया। आप बाइक ड्राइव करो और चाहे, अब गांव का आदमी, मैं कभी कार नहीं चलाई थी मैंने, मैं कार ड्राइव करता हूँ, शहर में बड़ी भीड़ होती है, वो मंत्र जाप करते हैं तो वो रास्ता बनते जाती, जैसे कोई मिनिस्टर नहीं आता वो रास्ता बनती, ऐसी बिल्कुल महसूस होती और दिखता है, आंखों के सामने दिख रहा है। वाह भगवान, तो मैं खूब धन्यवाद देता जाता हूँ और अपना मंत्र जाप भी करता जाता हूँ। मंत्र जाप ही सब कछु, सब चीज की चाबी मंत्र जाप है। जितना घुमाओगे आप उतना। आपने अभी बताया ना कि गुरुदेव के पास बहुत से शिष्य जाते थे, अपना शिकायत करते थे, तो गुरु जी कहते थे मंत्र जपो। कई बार कहा है गुरु भगवान ने आपके कि मुक्ति कोई खिलौना थोड़ा जो झुनझुना हाथ में पकड़ा दूं मैं। हाँ,
और मुझे तो विश्वास है भैया कि मैं इसी जन्म में जीते जी सहस्त्रार में बिल्कुल आत्म मोक्ष गति को प्राप्त होऊंगा। मेरी हृदय से निकलती है, लेकिन हो गए कभी गुरु भाई जी। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मैं आगे चक्र पे दिख गया तो फिर आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। जी वो मुक्ति जीते जी मिलती है इसमें और महसूस होता है। हाँ। अब एक मंदिर बना है संत शिरोमणि का, आज रविवार था, वहां भी अचानक हृदय ने कहा कि यहाँ धूप बत्ती कर, इनसे मांग, रविदास संत महाराज भगवान से, कि मुझे भी राम नाम की जैसी खुमारी आपको चढ़ी मुझे भी चढ़ा देना। तो मैं वहां भी गया। सही है। मैंने कहा गुरु जी क्या क्या करवाते हैं, बिल्कुल भगवान जो है वही तो मैं कह रहा कि कहाँ क्या माथा टेकवाना है, किस संत का क्या करवाना है, अपने गुरु बड़े महान है। बिल्कुल भैया, जो कल्पना करो आप वो पल में पूरी करते हैं। भगवान ने वहां रविदास संत के पास भेजा और बोले, हृदय कह के इनसे मांग नाम खुमारी, इनको छिन छिन चढ़ी है ना, इन भजन अपने गुरु भगवान स्पीच में भी कहते हैं। अब कैसे छोटे नाम रट लगी। तो वहाँ हृदय मांग रहा था संत शिरोमणि से, एक हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, वहां भी निकल रही थी यही बात, हे गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, मुझे भी अपने का ही नशा दो ना राम नाम का, राम नाम की खुमारी मुझे भी चढ़ाओ ना। तो ऐसा मांग के आया, जोत जला के आया, माथा टेक के आया और जय गुरुदेव निकल रहा था। मैं तो कहीं भी पूजा करता हूँ जय गुरुदेव निकलता है बस हृदय। मैंने बताए थे वो पिंड की पूजा करवाई थी पंडित जी ने, वो मैं अपना मंत्र जप रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि पटेल साहब ऐसा मंत्र जपो ना। मैंने कहा मेरा मंत्र चल रहा, आप चिंता ना करें। तो वो उनको नींद आ रही थी और वो जम्हाई ले रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ पूजा में, मेरे अपने मंत्र भूल रहे थे वो। हमारे गुरु जी का ऐसा मंत्र है जो जपा करो आप, तो अब वो ज्ञानी है, वो काय को ध्यान देंगे। लेकिन वो उस दिन पिंड की पूजा करवा रहे थे, पिताजी को मिलाया है अभी, है ना, पितरों में मिलाते हैं, हमारे यहाँ पिंड बनाते हैं बढ़िया, वो खीर दूध चावल की बना के ऐसा गाढ़ा करके और एक हाथ से पिंड बनाना पड़ता है अंडा के जैसे। मैंने कहा जे पूजा तो हमारे गुरु भगवान बताते, मैंने कहा बताते कि जो पिंड में है वो संसार में, जो संसार में हो वो पिंड में है, जब पिंड ही में है तो फिर मैं काय को भटकूं संसार में। तो मैं अपना मंत्र जप रहा था भैया, सच्ची बताऊं वो पिंड इतने सुंदर बन रहे थे और पंडित जी अपना मंत्र भूल रहे थे, उनको जमाई नींद आ रही थी, जो कि बड़े ज्ञानी शास्त्री हैं, यही पास के गांव में है, रहते हैं, तो उनको फोन करके बुला लेते हैं। तो वो अपना इतना असर होता है अपने गुरु भगवान के दिव्य मंत्र, बिल्कुल जर्जराता संजीवनी मंत्र है कि पूरा एरिया कवर करता है भैया। कहते हैं ना गुरु भगवान, नशा तेरे को क्या वस्तु, पड़ोसी को नहीं रह जाएगा। बड़ी महिमा परम्पार है, कितने गुण गाऊं मैं, कितने गुण गाऊं अपने गुरु के, सच्ची में इस मासी जीव में तो बस मैंने फिर भी गाता ही रहता हूँ जितना बनता है। ये गुरुदेव ऐसी कृपा करना, सभी सिद्धयोग से जितने शिष्य जुड़े हैं, जितने गुरु भाई हैं, सबका भला करना, गुरु भगवान उसके पीछे मेरा करना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप जैसे साधक इस मंच पे हैं। मैं एक मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूंगा और प्रश्न भी, आप लोग उसको समझ सकते हैं कि किसी गुरु भाई को, वो अकेले रहते हैं, उनका फोन आया था कि गुरु भाई मुझे आजकल तामसिक शक्तियां कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हैं, तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। चूंकि मैं पुराना साधक हूँ, बहुत नाम जप करता हूँ, गुरुदेव ने बहुत सारी दिव्य दर्शन किए, अनुभूतियां कराए हैं, फिर भी पता नहीं क्या है कि रात में मुझे तामसिक शक्तियां परेशान कर रही हैं, जैसे लगता है कि मेरे साथ कोई है। तो इसके लिए मैं मंच से जानना चाहूंगा कि उनको क्या करना चाहिए एक्स्ट्रा में, अलग से। और उनका एक और निवेदन था कि मेरे लिए आप अपने मंच के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना करवाई। तो हम बोले कि हम तो जरूर करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये गुरुदेव कहते हैं कि इसमें तो आपके खाते में एंट्री जाएगी जो आप करेंगे, ये तो आपके खुद की आराधना है, आप खुद करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन हम भी आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। क्योंकि जैसे कोई मंच पे बीमार होता है, कोई साधक, जैसे हम सुनते हैं कि वो बीमार है, अस्पताल में है, तो प्रार्थना हम करते हैं, उसी प्रकार से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनके लिए
एक बार प्रार्थना करें कि उनको तामसिक शक्तियों से छुटकारा मिल जाए और उनको अलग से क्या करना चाहिए। बस ये मेरा प्रश्न है मंच पर। कोई गुरु भाई बहन इसके बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। गोपीनाथ जी बैरागी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं जय सबसे गुरुदेव। पहले हाथ उठाया क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है अभी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो हम हमेशा मंत्र जप में ही रहते थे। तो बीच में तामसिकता का अटैक हुआ और फिर मैं एक गुरु भाई से मैं कंसल्ट किया था। तो वो उनसे भी बातचीत हुई। फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करते रहा, जय गुरुदेव, आप ही का इज्जत जाएगा, मेरे साथ अगर कुछ हो जाएगा तो आप ही का इज्जत जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतना आपका इतना आपका लोगों के पास इतना आपके बारे में अच्छा अच्छा चीज बताया, अगर जो मतलब आपका ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसी के साथ बुरा हो गया तो आप ही का इज्जत जाएगा, मेरा क्या होगा। तो उसके बाद एक दिन एक ये लिंक मिला, ये सेशन का लिंक मिला मेरे को और मैं उसमें जुड़ गया। और जुड़ने के बाद तामसिकता का अटैक तो चल रहा है, लेकिन काफी मतलब उसका इफेक्ट नहीं उतना हो रहा है। अटैक आ रहा है, मतलब जैसे कहीं लड़ाई चल रहा है, वो आपके ऊपर मिसाइल मार रहा है, उसका काम मिसाइल मारना है, मिसाइल, लेकिन जितना डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। नहीं, गुरुदेव बचा रहा है। अभी क्या है, जिसका किस्मत में जो लिखा है वो तो आना ही है। मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस है, जितना तकलीफ लिखा है वो तो आना ही है, लेकिन गुरुदेव बचाएगा। जैसे पुराना साधक बोलता है, बारिश में जा रहा हो तो छतरी दे देगा और धूप में जा रहे हो तो सनग्लास दे देगा। तकलीफ आएगा, लेकिन गुरुदेव उसको मिनिमम मिनिमम इफेक्ट रखेगा, मिनिमम इफेक्ट रखेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, प्रार्थना करना है और नाम जप करना है। मैं जो गुरु भाई को मैं कांटेक्ट किया था, मैं बोला गुरु भाई, एक तो तामसिकता का अटैक है, दूसरा मेरा नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मन, सवाल भी पैदा हो रहा है मन के अंदर अचानक। तो गुरु भाई ने मेरे को बहुत अच्छा चीज समझाया था। गुरु भाई ने बोला था, जैसे हम जिम करते हैं ना, जिम करते हैं, वो हाथ जो है वजन नहीं उठाना चाहता है, हमें तकलीफ होता है, लेकिन हम जिम करते हैं तो मसल बनता है। मतलब परिस्थिति जितना विपरीत हो, अगर आप उस टाइम ज्यादा नाम जपेंगे तो उसका असर बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं वो बात फॉलो किया और मैं करते रहा निरंतर। तो गुरुदेव ने मार्गदर्शन किए सेशन के साथ। रंगलाल जी ने एक दिन लिंक भेजा, मैंने जुड़ गया। तो उधर पीके सिंह गुरु भाई मिले, विक्रम सिंह गुरु भाई मिले, बाकी बहुत सारे गुरु भाई मिले, जिनके साथ मतलब बात सुनते ही मेरे को यही लगता है, मौत तो एक दिन आना ही है। आ जाए काल आए, 20 साल बाद आए, या 2 साल बाद आए, या कल भी हो सकता है। लेकिन यही हमें सोचना है, हमारे पास टाइम कम है, जितना भी टाइम मिले हमारा काम है नाम जप करना, नाम जप करना, नाम जप करना। गुरुदेव के करीब जितना पहुंच सकता है, गुरुदेव को जितना खुश कर सकता है उतना खुश करना, यही सोचना है। यही सोचना है जो हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसे वो क्रिकेट मैच में होता है ना, आखिरी ओवर में लोग एकदम जी जान लगा के खेलते हैं, ये टाइम बहुत कम है, टाइम खत्म होने वाला है, ओवर कम हो रहा है, ओवर कम हो रहा है। तो किसी के साथ भी अगर तामसिकता का अटैक आए, मतलब मंत्र जप और नाम जप धन में वो कंटिन्यू रहे, फिर भी तामसिकता का अटैक आ रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, नाम जप करते रहे, प्रार्थना करते रहे, गुरुदेव एक नहीं 2 दिन बाद ठीक बचा लेंगे आपको। और यही सोचना है, मौत तो एक दिन आना ही है। कोविड में भी एक गुरु भाई का हमारा देहांत हो गया था, ठीक है। मौत तो किसी किसी को आ भी जाता है, तो हमें यही सोचना है, टाइम ज्यादा नहीं है भैया, मैक्सिमम नाम जप करो, सब कुछ छोड़ के जी जान लगा के नाम जप करो, जी जान लगा के। जय गुरुदेव, मैं यही कहना चाहता हूँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आपके सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं इस संदर्भ में तो स्वागत है मंच पर।
बहुत सारे गुरु भाई बहन मंच पे हैं। तामसिकता से हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए अलग से, क्योंकि वो नाम जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और गुरुदेव के बहुत ही समर्पित शिष्य हैं। गुरुदेव ने उनको बहुत सारी अनुभूतियां अनुभव कराए हैं। फिर भी सावित्री बहन, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई। मैं बताना चाहूंगा कि ये अटैक मेरे साथ भी हुआ था इस तरह का। तो सबसे पहला तो ये है कि रात को जब वो सोए तो गुरुदेव की स्पीच चला के सोए। स्पीच चलाएं, गुरुदेव का मंत्र जाप करें, मंत्र जाप तो कर ही रहे वो, संभव हो तो स्पीच, ज्यादा से ज्यादा स्पीच चला के सोए। दूसरा ये है कि मुख्यालय से अनुमति लेकर के दादा गुरु की समाधि पर एक बार जरूर जाए। हमारे साथ जैसे ही हुआ तो मैंने मुख्यालय में संपर्क किया और फिर उन्होंने ये कहा कि एक बार आप दादा गुरु की समाधि पे होइए। गुरु भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यालय से अनुमति लेकर के जैसे ही दादा गुरु की समाधि पे गए, ये समझो कि मिस कर रहे थे, बहाना ही कर रहे थे। उसके बाद सिंगल टाइम भी मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो उन गुरु भाई को मैं यही निवेदन करूंगा कि सोए तब तो सारी रात गुरुदेव का स्पीच चले और दादा गुरु के चरण कमलों में एक बार भूख लगाए। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उनको मुक्ति हो जाएगी इस चीज से। बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव गुरु भाई। ना आपको तो आज दिन में फोन आया कह रहे दीदी मियाँ भी है, तो कह रहा है क्या कहते हैं ना, मैं रात को ना ये आप बताते हो भी वो ना ओम नमः शिवाय का जाप करता है गुरुदेव जी के आगे बैठ के। तो मैं कितनी दफा कहती हूँ आपने गुरुदेव का मंत्र जाप कराया कर, गुरुदेव का मंत्र जाप कराया करो। कह रहा रात मेरे दिमाग में है कि जो दीदी बार बार बताती ना वही मंत्र जाप करूंगा। तो कह रहे रात को 2 बजे उठ गया, मैं उठ कर टाइम देखा तो मैं फिर सो गया दोबारा। 3 सवा 3 का टाइम हुआ, मुझे ऐसे पकड़ा किसी ने, जो पकड़ के हिला दिया हो एकदम से, इतनी जोर से हिलाया तो मैं उठ के बैठ गया। टाइम देखा तो वो 3 सवा 3 का टाइम था। मैं उस टाइम उठा, हाथ मुंह धोया, ध्यान में बैठ गया। तो उसके समाधि तो लगी जाती उस अपने आप। तो कह रहे फिर बाद में जाप करता करता रहे तो मुझे पता नहीं चला, समाधि जैसे वो पहुंच जाता है। तो ये क्या उसके बाद वो मंत्र जाप सो रहा हूँ ना तभी अपने आप चल रहा है, कि अपने आप मंत्र जाप चल रहा है, वो इतनी तेज तेज मुझे पता चल रहा है। मैं भैया तेरे तो आज पर लग गया, मेरे 2 साल से नहीं लगा, तेरा अभी लग गया इतनी जल्दी एक दिन में। क्या अपने आप ही वो आ जा रहे थे। तो उसको देखो, उसके साथ इतना बड़ा समझ लो लगभग उसका घर ही बर्बाद हो गया। उस चीज से छुटकारा मिला उससे, तब उससे भी बड़ी समस्या आ गई उसके ऊपर। वो सोचता मेरे गुरुदेव अपने आप करेंगे। वो कहते हैं अब मैंने गुरु को रख लिया, गुरु को अपने घर में ले आया, और मैं कुछ नहीं कर सकता, गुरुदेव ही करेंगे जो कुछ करेंगे। वही तो है ना, एक विश्वास एक पर रखो, इधर जाना उधर जाना वो तो बिल्कुल बेकार। अब पहले से भी ज्यादा समस्या आ गई उसके ऊपर, फिर भी वो करे मेरे गुरुदेव अपने आप करेंगे। बिल्कुल। वही तो गुरुदेव का कितने भी साफ कहना है गुरबान इस संदर्भ में कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को ही साधो। वही तो बस इतना ही बताना चाह रही थी भैया जी। जी धन्यवाद बहन, जय आपके गुरुदेव, सलाह के लिए जय आपको दादा बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरुभान। जय सुरेश गुरुदेव शर्मा जी गुरुदेव। का स्वागत है मंच पर। गुरुभाई जी आइए और अपनी बात को रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा जी गुरुभाई। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। वैसे क्या है कि गुरु भाई जो है मंत्र जाप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सजेशन के लिए इसमें जो है बताया है। तो गुरुदेव बताया करते हैं कि अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड है और इसी में देव और दानव दोनों हैं। गुरुदेव के लिटरेचर में ही मैंने एक जगह सुना है कि कल्कि की एक तलवार समस्त संसार की समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश कर देगी। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो शुरू और अंत में कल्कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कल्कि भगवान,
ये आपकी तलवार जो है हमारी जन्म जन्मांतर की जो आसुरी शक्तियां हैं इनका विनाश कर दें। ध्यान के शुरुआत में भी ये प्रार्थना करते हैं और अंत में भी ये प्रार्थना करते हैं। तो वो गुरु भाई चाहे तो ये प्रार्थना कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि मैंने मंच पे प्रश्न रखा कि कोई अगर परेशान है, कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान सिद्धियोग के माध्यम से कैसे हो सकता है। बैरागी जी गुरु भाई, आपका पुनः स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक मतलब हल्की सी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जी जी स्वागत। ये पिछले साल की बात है। उस दिन मैं घर में अकेला था, मतलब गुरुदेव के कृपा से नया मकान मिला था हमें। तो उस दिन घर में हम अकेले ही थे, घर वालों कोई नहीं था। तो ऐसे तो बचपन में डर लगता था, आजकल तो डर नहीं लगता, हम बड़े हो चुके। लेकिन उस दिन कुछ लग रहा था, जो कुछ है जो इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, ऐसा फील हो रहा था मेरे को। फिर मैंने क्या किया, मंदिर के सामने अपना बिस्तर बिछाया, मंदिर के सामने सारे घर को लाइट कर दिए, मंदिर के सामने अपना बिस्तर बिछाए और मंत्र चला दिए और सोने का कोशिश कर रहे थे। सो नहीं पा रहा था, किसी का मतलब एग्जिस्टेंस फील हो रहा था गुरु भाई। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, एग्जिस्टेंस फील हो रहा था किसी का, जो कोई अप्रोच कर रहा है मेरे तरफ। तो मैं मंत्र चलाया और खुद को मतलब वही समझाते रहा, जो गुरुदेव है तो कोई डरने वाली बात नहीं है ना। तो फिर सुबह हुआ, फिर मतलब ऑफिस में गया तो पूरा न्यूज उधर सुनने को मिला मेरे को। ठीक है, तो हमारा ऑफिस के पास किसी को मतलब फेंक के गए थे। हाँ, बहुत तो हो बढ़िया। सकता है। हाँ गुरु भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत उचित सुझाव है। मैं ठीक है। वीडियो तो अपलोड होगा तो उनको भेज दूंगा। कोई भी मतलब बुरी चीज हो, वो मंत्र सुनते रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप हिम्मत रखिए, गुरुदेव है हमारे साथ, डरिएगा मत, मैं यही बोलता हूँ, है ना। आज तक मतलब कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई दुष्ट आत्मा है, कुछ भी है, किसी को फिजिकली कोई नुकसान कर पाया है। ठीक है, तो बचपन से हम डरते हैं, इसलिए वो डर बाद में आ जाता है। ठीक है, लेकिन किसी को कुछ हार्म नहीं किया वो लोग। हाँ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और गुरुदेव का मंत्र सुनते रहिए और हिम्मत रखिए, और एक दिन में ठीक हो जाएगा। मेरे साथ एक ही दिन हुआ और बाद में कभी नहीं हुई। वो जो आपके साथ, उन बंदा के साथ जो सिचुएशन चल रहा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, अपने गुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विकी जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। गुरु भाई से और एक अनुरोध किया जाए कि मैंने जब भी ऐसा लगे तो थोड़ा सा गुरु महिमा पढ़ लिया जाए, या गूगल कर लीजिए गुरु शब्द की क्या महिमा है, गुरु का क्या महत्व है, कितना उसका शक्ति है, सामर्थ्य है। इसको थोड़ा भाव में लाइए। और साथ साथ नाम जप का कितना महत्व होता है, कितना उसका पावर है। उसको आप गूगल करके पढ़ लीजिए, गूगल में भी मिल जाएगा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जब आप उस भाव से जब जपना शुरू हो जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कौन आपके पास बैठा हुआ है। फिर उसके बाद आपके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गुरु महिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जब मैंने गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम खाली बोलते हैं, उसको विश्वास करके जब देखेंगे तो इवन हमें गंगाहीनाथ जी बाबा के समाधि तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका जो समाधि है वहां तक भी जानेंगे, भगवान गुरुदेव में ही वो सब चीज है। बस उसको महसूस करके आपको माने बस जैसे होता है ना, उसके शरण में जाना है। जैसे महाभारत का ही प्रसंग ले लीजिए। द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, द्रौपदी सब सहारे को छोड़कर जब कृष्ण की तरफ हाथ उठा देती है, तब श्री कृष्ण भगवान बस अपना करिश्मा दिखाना शुरू करते हैं, तत्क्षणात प्रकट हो जाता है। वैसे ही सब आधार को छोड़कर जब गुरु के शरण में आप गिर पड़ते हैं, फिर उसके बाद चमत्कार होता है। ठीक है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर में ही माने वहम रहता है, डर रहता है, या आसुरिक शक्ति भी रहती है, या बाहर का भी कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास
इसके सामने आप बैठे ये समझना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये समझना है, उसकी महत्ता को समझना है, फिर उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जय गुरुदेव, जय। गुरु भाई, जहां तक मुझे अपनी समझ है, हम ही उसके कारण होते हैं। हमारे अंदर ही कहीं न कहीं वो भ्रम आ जाता है। यस। और जब हम Yes. प्रार्थना को बहुत सीरियसली करते हैं तो फिर वो भ्रम चला जाता है और वो विश्वास और बढ़ जाता है गुरुदेव के प्रति। यस यस यस, इसीलिए हम लोग को गुरु महिमा और नाम जप की महिमा को बार बार पढ़ना, स्मरण करना भी जरूरी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोरमा गुरबान जी, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय बड़ा ही गुरुदेव। सुंदर विषय चल रहा है। एक तरह से गुरुदेव के ऊपर विश्वास ही इसका मतलब है, जो सीधा सीधा बोल रहे हैं। और जो सुरेश जी गुरु भाई ने बोला कि तामसिक शक्तियां मतलब गुरुदेव की एक दुधारी तलवार, जो अंदर और बाहर से मतलब मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास करती है। तामसिक शक्तियां तो इनके सामने टिक ही नहीं सकती। और मतलब जैसे मेरी तो मतलब अनुभूति है आज की, मैं तो इसलिए हैंड रेज किया। मतलब मेरे आज बहुत आंसू आए ध्यान में, और मतलब ऐसे बहुत भावुक हो रही हूँ मैं तो अपने गुरु के प्रति अंदर से ही। तो क्या है कि गुरु भाई मतलब जैसे हम सांसारिक प्राणी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज तो आई जाती है, तो हम कहेंगे किससे? इनसे। तो ध्यान में मेरे मतलब आंसू आ गए। फिर उसी समय ध्यान में मुझे वापस गुरुदेव की वो जो मुझे वॉच वाला जो दृश्य दिखा था, तब मेरे को बहुत रोना आया था। एक दिन के लिए मैं सुन्न हो गई थी पूरी। तब जब मैं लेटी हुई, तब गुरुदेव मेरे पास में आ गए थे और बैठ गए थे, और उनके इतने आंसू आए थे, इतने आंसू आए थे, मतलब वो दृश्य मेरे एकदम से सामने आ गए गुरुदेव। फिर मुझे वापस मैंने संभाला कि नहीं, गुरुदेव तो मतलब अपने शिष्य के लिए बहुत रोते हैं। मेरा एक आंसू इनके 100 आंसू के बराबर है, मैं क्यों इन्हें तकलीफ दूं? वो वाली चीज याद करके फिर मैं नहीं, फिर वो गुरुदेव वापस मुझे बोलते हैं, ये तेरे आंसू थोड़ी है, ये तो मेरे आंसू हैं, तो इसे अपना क्यों समझ रही है? मतलब बड़ा ही अजीब सा, मतलब वो जो भाव होता है ना, जब हम पूरी तरह से उनसे जुड़ जाते हैं तो शिष्य और गुरु अलग होता ही नहीं है। गुरु में शिष्य समा जाते हैं, मतलब शिष्य में गुरु, वो दोनों एक ही हो जाते हैं ना। तो उनके विचार अलग होते हैं, नहीं उनकी भाषा अलग होती है, सब कुछ उन्हीं का होता है। तो ये तामसिक शक्तियां तो ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे आपके सामने सपोज हम साधारण प्राणी हैं और भगवान प्रकट हो जाए, जैसे मान लीजिए कृष्ण ही प्रकट हो गए, तो वो तो इंसान सुध बुध खो देता है अपनी, फिर उसे कहाँ कुछ याद रहता है। तो उस दिन मेरे साथ गुरु भाई यही हुआ था कि वो जैसे गुरुदेव मेरे पास में आके बैठ गए थे, हालांकि आए थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन उनकी आंखों में इतने आंसू थे, और वो मतलब मेरे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा कि मैं जगू ना। तो वो दृश्य मतलब ऐसा था कि आपके सामने साक्षात ईश्वर प्रकट हो गया और सुध बुध खो देता है आदमी। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब भाव है। तो तामसिक शक्तियां तो गुरु भाई मतलब कुछ भी नहीं है। गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें और नाम जप करें, भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस नाम के सामने कुछ भी नहीं टिक पाएगा। गुरुदेव तो मतलब सतोगुण का उत्थान और तमोगुण के पतन के लिए तो संसार में आए हैं। बिल्कुल है। तो वही मतलब तामसिक प्रत्यय धीरे धीरे सब गायब हो जाएगी, कुछ भी नहीं टिक पाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति बहन, आपका स्वागत है मंच पर पुनः। जय गुरुदेव भैया जी। मैं जय थोड़ा सा गुरुदेव। और कुछ बताने जा रहा हूँ। 2 महीने की बात होगी, 2-2.5 महीने की। शाम का टाइम था, दिन छिपेगा। तो बच्चे बेटा बहू कहीं जा रहे थे बाहर, तो मैं किचन में खड़ी थी। तो ये जा रहे थे, तो लाल कपड़ों में ना टॉप, पता है ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया मुझे, लाल कपड़ों में ना कहीं बाहर जा रहे थे। मैं बहू पहन के गई होगी टॉप वगैरह, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे बहू आई तो उसने और कलर का पहन रखा था। मैं जाग रही हूँ, किचन में खड़ी हूँ, मैं मुझे ये चीज क्या दिखाई दी। फिर मैंने सोचा मैं गुरुदेव जाने, अपने आप देखेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डरी। जब बच्चों को बताते हैं तो बच्चे भी कहते मम्मी को पता नहीं क्या क्या दिखता है। नहीं डरी, बिल्कुल नहीं डरी। है ना? बच्चे तो ये कहता मम्मी को पता नहीं क्या क्या दिखता है खुली आंखों से। वैसे कहते ध्यान में सब कुछ दिखता है, अब खुली आंखों से भी दिखने लग गए। बच्चे तो यही कहते ना। तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का। करीब 2-2.5 महीने हो गए इस बात को। तो वो ये नहीं, कोई भी कुछ भी हो, गुरुदेव का आगे कुछ भी नहीं टिक सकता है। या तो कोई शक्ति हो, देवी शक्ति हो, जब लाल कपड़ों में दिखाई दी है, कोई देवी शक्ति भी हो सकती है, जो तो गुरुदेव जानते हैं ना। तो इस चीज से घबराना ही नहीं चाहिए। नहीं तो मैं बच्चे चल जाते, मैं 2-2 3-3 घंटे अकेली रहती हूँ, तो मुझे नहीं डर लगता। वो वाली बात है ना। इतना ही बताना चाह रही थी भैया जी। जय गुरुदेव, धन्यवाद जय दादा धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस प्रश्न पर आप सभी ने बहुत। सावित्री गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पर, आप भी अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आपको शुरुआत में ही मैं बुला रहा था, आप मेरी शायद बात नहीं सुन पाई थी, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, 3-4 दिन पहले मैं गुरुदेव का की प्रार्थना कर रही थी, तो प्रार्थना करते करते मेरे इतने आंसू आए कि जैसे रुके नहीं। उसके बाद वहीं मेरे को बिना ध्यान में ही नींद आ गई। अब आजकल जब मैं ध्यान करती हूँ ना शाम की टाइम, तो रोज मुझे नींद आ जाती है, ध्यान में सो ही जाती हूँ मैं तो। गुरबान जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग पर्दे के पीछे से बोलना चाहते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन पर्दे के सामने आप लोग आइए। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, ये गुरु का आदेश है। अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु बहन, हो सकता है आज लास्ट आपका सुझाव हो, क्योंकि इसको कल को दुनिया देखेगी। जी स्वागत है, मेरा निवेदन आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। जय गुरुदेव। बोलिए। आज मुझे ध्यान में रोज नींद ही आ जाती है। आजकल तो मैं सो जाती हूँ और कानों में जिंगर की आवाज सुनाई देती है, कभी डमरू की आवाज सुनाई देती है, ऐसे होता रहता है। फिर मैं उठ जाती हूँ, 10 मिनट तक तो नींद आ जाती है, फिर वापस आँख खुल जाती है। यही बताना था। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, आप तो, आपको नाद का आनंद आ रहा है, आप उसका आनंद लीजिए। मुझे भी उसका आनंद आता है, बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं कान में। वो तो गुरुदेव की महिमा है कि कब क्या सुनवाना चाहते हो, बस हमें तो सुनना है, उसका आनंद लेना है और नाम जप करते रहना, ध्यान करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन, कि कृपया मंच पे आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। की जय हो। जय 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 सदगुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री जय गुरुदेव। श्री कल की, जय श्री जय श्री कल की भगवान। जय श्री। देश में लाखों करोड़ों